संजय सरावगी मंत्री बन गए, लेकिन उनसे गरीबों का जमीन का पर्चा मिले, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार नहीं हो, परिमार्जन में भ्रष्टाचार नहीं हो, ये उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं, दरभंगा जिला के जनता नहीं करते हैं। यहाँ दाखिल खारिज, परिमार्जन, रेंट फिक्सेशन में भयंकर भ्रष्टाचार है। बिना पैसा का यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो पैसा नहीं देता है उसको किसी न किसी रूप में उस आवेदन को ये अकारण खारिज कर दिया जाता है। हमारा कहना है जो यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में आरओ, अंचलाधिकारी, कर्मचारी सब लोग शामिल हैं। सोमवार को सीपीआईएम बहादुरपुर प्रखंड कमेटी द्वारा विभिन्न मांगों और जन कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने की मांग को लेकर बहादुरपुर प्रखंड अंचल कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं संग दर्जनों पुरुष और महिलाएं शामिल थी। इस दौरान पत्रकारों को बयान देते हुए सीपीआई नेता श्याम भारती ने आरोप लगाया कि प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां गरीबों के दाखिल खारिज में बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होता है। उन्होंने बहादुरपुर अंचलाधिकारी समेत अन्य कर्मियों पर घूसखोरी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार में नए बने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान आंदोलनकारियों से वार्ता करने पहुंचे बहादुरपुर अंचलाधिकारी निश्चल प्रेम ने पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि अगर रिश्वतखोरी मामले में कोई ठोस साक्ष्य दिया जाएगा तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनिए आंदोलनकारियों के आरोपों को और साथ ही अंचलाधिकारी निश्चल प्रेम को। साथ ही साथ इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। श्याम जी, क्या मामला? प्रखंड मुख्यालय पे आप लोग बैठे हुए हैं, सीओ साहब भी यहाँ हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार आज से डेरा डालो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है। हमारा मुख्य मांग है जो यहाँ कपछाही गांव में 16 परिवारों के घर में आग लगी, बुरी तरह से क्षति हुई। सीओ साहब 4 दिन के बाद मात्र 10 परिवार को ये सहायता राशि दिए। हम लोग मांग करते हैं जो 16 परिवार बुरी तरीका से उनका घर जला है उनको राहत दिया जाए। यहाँ दाखिल खारिज, परिमार्जन, रेंट फिक्सेशन में भयंकर भ्रष्टाचार है। बिना पैसा का यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो पैसा नहीं देता है उसको किसी न किसी रूप में उस आवेदन को ये अकारण खारिज कर दिया जाता है। हमारा कहना है जो यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में आरओ, अंचलाधिकारी, कर्मचारी सब लोग शामिल हैं। बिना इनके कई उदाहरण हैं हमारे पास। जो लोग अभी हमारे एक कॉमरेड हैं रामसागर पासवान, जिनका नजारत में पैसा जमा कराया गया दाखिल खारिज के लिए, लेकिन अभी तक इनका जो है चूंकि ये घूस नहीं देते, ये जिसके चलते इनका नजारत में पैसा जमा हुआ। और वही दूसरे व्यक्ति है जो घूस दे दिए तो बिना कोई नजारत में पैसा का, बिना ये टेबल पर बैठ के रिपोर्ट हो गया और उसका जो है सो परिमार्जन हो गया, दाखिल खारिज हो गया। बरहत्ता में एक रेणु देवी 6 महीना पहले आवेदन दिया दाखिल खारिज के लिए। वहाँ के कर्मचारी 50,000 रुपया मांगे। अंचलाधिकारी साहब के संज्ञान कौन है कर्मचारी जो पैसा मांगे? है वहाँ का कोई कर्मचारी है जिन पर पिछले दिन सरकारी जमीन का जमाबंदी करने, रेंट फिक्सेशन करने, दाखिल खारिज करने के यही बहादुरपुर के मौजे में उन्होंने किया था, उस पर कार्रवाई हुआ था। उसी तरह से आज यहाँ खराजपुर में कर रहे हैं और रेणु देवी का पैसा नहीं देने के चलते आज तक उनका दाखिल खारिज। हम कहना चाहते हैं जो 2 वर्ष पूर्व मिर्जापुर कवाही पर्री का रिपोर्ट आया बास्किट पर्चा का, 6 महीना पहले इन्होंने हम लोगों से वार्ता किया जो 1 महीना में हम पर्चा दे देंगे, लेकिन इन्होंने पर्चा नहीं दिया। हमारा कहना है जो सरकारी घोषणा है, सरकारी घोषणा के अनुसार जमीन मिलना चाहिए, सरकारी घोषणा के अनुसार लोगों को पर्चा मिलना चाहिए। तो इसमें आनाकानी क्यों हो रहा चल रहा है? भयंकर भ्रष्टाचार। कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? ये जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।
ये अनिश्चितकालीन अभी आंदोलन सीओ है। साहब से क्या वार्ता हुई? सीओ साहब से वार्ता हुई, सीओ साहब तो जा रहे थे आंदोलनकारी को नजरअंदाज करके। इनको एक सप्ताह पहले सूचना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलनकारी को नजरअंदाज करके जा रहे थे। ये बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जो है सो ये समझौता वार्ता के आलोक में कोई सकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एविडेंस है, जो भ्रष्टाचार है, कई एविडेंस दिए हैं, उस पर कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। हम लोग कह रहे हैं जो आप जांच कराइए, कर्मचारी को बुलाइए। आपके ही जिला के भूमि विकास मंत्री संजय सरावगी बने हैं। उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया कि कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही पाई गई या करप्शन का मामला बना तो संजय सरावगी मंत्री बन गए, लेकिन उनसे गरीबों का जमीन का पर्चा मिले, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार नहीं हो, परिमार्जन में भ्रष्टाचार नहीं हो, ये उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं, दरभंगा जिला के जनता नहीं करते हैं। जिनके कागजात अगर सही रहते हैं उन लोगों के साथ किस तरह का बिहेव हो रहा है? कागजात सही रहने पर भी उनको परेशान किया जाता है। जो खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, जमाबंदी नहीं है, ये कागज गलत है, वो कागज गलत है, क्योंकि वो पैसा नहीं देंगे। और जो पैसा देते हैं उनका कोई कागज नहीं। ये जिला में जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने इस आंदोलन के बारे में दिया है। हमारे पार्टी के जो सचिव है गणेश महतो, उन्होंने लिखित एडीएम को, ये कलेक्टर साहब को, एसडीओ को दिया है। अब ये तमाम आरोप तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ और आज से आंदोलन शुरू हुआ है। नेता यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप आप पर और आपके विभाग के कर्मचारियों पर लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका इनका? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, ठीक है। इनका जो कहना है, एक तो कक्षाई का मैटर हम बिंदुवार बता रहे। कक्षाई में इनका कहना है कि 16 परिवार का घर जलाता है, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा मात्र 10 लोगों को ही दिया गया। तो राजस्व कर्मचारी और वहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, मुखिया जी के द्वारा हमारे पास जो आया था 10 लोगों का प्रस्ताव आया था, और एक दिन बीच में छुट्टी था। जैसे रिपोर्ट आया त्वरित हमने शाम में अपना गाड़ी भेज करके वहाँ पे प्लास्टिक और 10 लोगों को चेक का वितरण करवाया, अविलंब करवाए। अब इनका कहना कि नहीं 16, तो इनके आपत्ति के आलोक में हम उसको पुनः जांच स्वयं कर लेते हैं। अगर जेन्युइन पाया जाएगा 6 लोग तो उनको मुआवजा दिया जाए। ये एक बिंदु हो गया। दूसरा इनका जो है कि एक ऐसा मैटर इनको बताया जा रहा है कि एनआर कटवाया गया और उधर एनआर कटवाया गया, फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसका बिना एनआर का ही काम हो गया। इसको हम देख लेते हैं कि एनआर कटवाया गया, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। नहीं, एक ही। अच्छा। इनका कहना है कि हमने एनआर कटवाया उसी काम के लिए, और वो एनआर के बाद वो मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अन्य माध्यम से वो बिना एनआर का ही वो हो गया, जमीन का रिपोर्ट हुआ उस आधार पे हो गया। तो वो हम देख लेते हैं क्या मैटर। उसके अलावे और इनका परिमार्जन का केस है। परिमार्जन वाला इनको पहले हम बोले थे भाई पेपर दीजिए, उसका साक्ष्य किस आधार पर जवानी सृजन हुआ है उसको मिला के हम देख लेंगे। इसी प्रकार एक द्वारा और एक कर्मचारी के अगेंस्ट ये बोल रहे हैं, जो भी कर्मचारी और जिनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ये एक लिखित आवेदन दे, साक्ष्य के साथ दे, हम लोग जांच करके अगर होंगे कार्रवाई करेंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि यहाँ रेट फिक्सेशन है कर्मचारियों का काम करने के लिए? नहीं, ऐसा कहीं कोई अगर है तो हमको तो साक्ष्य दिया जाए, उस पर कार्रवाई हो। ये बोले एविडेंस भी दिए हैं आपको, साक्ष्य भी है इन लोगों के पास। एविडेंस ये बोलने के लिए तुम क्या बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। साक्ष्य हमको अगर देंगे तो कार्रवाई होगी। क्या आपको रेणु देवी नामक किसी महिला का आवेदन मिला है? नहीं, हमारे संज्ञान में ऑफिस में चूंकि एक दिन में कम से कम 100 आवेदन आता है, एक दिन में 100 आवेदन लगभग आता है। हो सकता है इनोसेंट, लेकिन हमारे संज्ञान में अभी ये बता रहे हैं, हम उस पर जांच कर रहे हैं क्या मैटर है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें